उस परमात्मा को पाने के प्रति सोचना चाहिए। तो वह तभी होगा जब आप शास्त्रों का श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, किसी परंपरा गुरु से श्रवण करेंगे। जब ऐसा श्रवण करते 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 आपके मन में ये भावना आ जाए कि मुझे अब इस जगत के विषयों में इच्छा नहीं है, मुझे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, शेष एक ही कामना है, मोक्ष की प्राप्ति, तब ऐसे संन्यास फलीभूत होते हैं। वो भी गुरु की शरण जा करके उपनिषदों का श्रवण करते हुए, फिर मनन करते हुए, निधि ध्यासन करते हुए, जब तक उस परमात्मा को मैं रूप में ना जान जाएं, अपने आप को दृष्टा भाव में स्थित ना कर पाए, तब तक संन्यास फलीभूत नहीं होता। इसलिए स्वामी विद्यारण्य जी लिखते हैं कि जो विद विषा संन्यास है उसको परमात्मा को जानने की इच्छा से लिया हुआ संन्यास, तो वह संन्यास तब फलीभूत होता है जब आप उसको, वह जो जानने की इच्छा से संन्यास लिया है, तो आप प्रतिदिन निरंतर ऐसा अभ्यास करो, शास्त्रों का श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके, ध्यान के द्वारा उस परमात्मा को जानना चाहिए इसी जन्म में, तो वह फलीभूत होगा संन्यास। तो एक है ये कि जब शादी से पूर्व वैराग्य हो जाए, कोई इच्छा नहीं, ना इस लोक की ना उस परलोक की, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, तो वह जाकर उस गुरु की शरण होकर श्रवण करता हुआ भगवद गीता का, शास्त्रों का श्रवण करता हुआ, फिर उसका चिंतन करता हुआ, ध्यान के द्वारा उसको परमात्मा को अभेद रूप से जान जाए, अनुभव कर जाए, तो वह फलीभूत है, वह फलीभूत होता है संन्यास। और एक संन्यास होता है विद्वत संन्यास, जो गृहस्थ में रहते हुए, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करते हुए, साथ में अध्ययन करते हुए शास्त्रों का, उपनिषदों का, भगवद गीता का, तो वही अनुभव आप गृहस्थ में रहकर कर सकते हो, उस परमात्मा को अभेद रूप से जानकर कर सकते हो, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो वह विद्वत, उस समय फिर ऐसा अगर संन्यास लिया जाए कि उस जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए, जैसे याज्ञवल्क्य जी ने लिया, उन्होंने भी अपनी दोनों पत्नियों का त्याग करके कहा, आज्ञा लेकर, त्याग का अर्थात आज्ञा लेकर कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, क्योंकि विद्वत संन्यास अर्थात जान कर लिया हुआ, जान कर क्या, उस परमात्मा को अभेद रूप से जान कर लिया हुआ संन्यास, वो तो फलीभूत होगा, वो तो आनंद ही आनंद है। तो इसलिए दोनों बातें कही हैं कि इसलिए संसार में रहते हुए आप उस परमात्मा को पा सकते हो। तो गुरु नानक साहब भी कहते, काहे रे वन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा अलेपा, तो हे संग समाई। पुष्प में जो बास बसत है, जिस प्रकार फूल में खुशबू है, वो खुशबू दिखाई नहीं देती, अनुभव की जाती है, ठीक उसी प्रकार वह परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है, जिस पर खुशबू इंद्रियों का विषय नहीं है, खुशबू अनुभव की जाती है, ऐसे ही वह परमात्मा अनुभव का विषय है। तो इसलिए ये चर्चा तो होती है ना